महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान के बाद सियासी तूफान मचा हुआ है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद से हटाने या उनका तबादला करने की मांग तेज हो गई है। राज्यपाल कोश्यारी ने 3 दिन पहले औरंगाबाद की अंबेडकर यूनिवर्सिटी में शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का आदर्श बता दिया था। उन्होंने ये भी बोल दिया कि आज के महाराष्ट्र का आदर्श नितिन गडकरी और शरद पवार है, जिस पर महाराष्ट्र में बवाल शुरू हो गया कि राज्यपाल ने शिवाजी महाराज की तुलना गडकरी और पवार से कैसे कर दी। जो फेवरेट हीरो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने की बात है, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी 3 दिनों से महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों और उनके कार्यकर्ताओं के निशाने पर हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को बीते दिनों का आदर्श बताने का उनका बयान अब महाराष्ट्र की आन बान शान पर सवाल बन गया है। राज्यपाल के बयान से लोगों की भावनाएं सुलगी तो उस चिंगारी को भड़काने के लिए महाराष्ट्र के नेता आग में घी डालने में जुट गए। हम उनको गवर्नर मानने को ही तैयार नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के विनम्र सेवक है, प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। महाराष्ट्र की जनता कुछ छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कुछ भी बोलेंगे, महात्मा फुले के ऊपर बोलेंगे, सावित्रीबाई फुले के ऊपर आप कमेंट्स करेंगे। ये क्या महाराष्ट्र को आपने तमाशा बना, खेल बना के रखा है क्या कोई? 50 खो-खो वाले ने भी ऐसी डिमांड कर ली है। अब तो जागिए देवेंद्र फडणवीस जी, कुछ तो करिए। शिवाजी का अपमान हो रहा है और आप उप मुख्यमंत्री बने हुए घूम रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कोश्यारी जी, हमारे आइडियल कभी नितिन गडकरी नहीं बन सकते। देश की एकता अखंडता के लिए नितिन गडकरी का क्या कंट्रीब्यूशन है? हाँ, उनकी स्वयं की पार्टी ने उनको अध्यक्ष पद से इसलिए हटाया क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप। राज्यपाल कोश्यारी ने जिस कार्यक्रम में शिवाजी महाराज पर बयान दिया, उस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी थे। गडकरी को भी राज्यपाल ने महाराष्ट्र का नया आदर्श बताया था। इस पर बवाल बढ़ा तो नितिन गडकरी ने साफ किया कि शिवाजी महाराज की तुलना किसी से नहीं हो सकती। शिवाजी महाराज आमचं दैवत आहे। आमच्या आई वडिलांपेक्षा देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांवर आमची निष्ठा आहे, कारण त्यांचं जीवन आमचा आदर्श आहे। यशवंत, कीर्तिवंत, वरदवंत, सामर्थ्यवंत, जाणता राजा, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनासी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी। डीएड बीएड कॉलेज मागणारा राजा नव्हता, वेळ पडली तर आपल्या मुलालाही कठोर शिक्षा देणारा राजा होता। भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र का नया आदर्श एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को भी बताया था, लेकिन अब शरद पवार की पार्टी उन्हें राज्यपाल के पद से हटाने का अभियान चला रही है। इसके लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी भी भेज दी गई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल अपने बयानों की वजह से विवादित हैं और बार बार किसी न किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी निर्माण करते हैं। मैं विनती करूंगा देश के राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से कि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल जी को अपनी तरफ से खत लिखें, उनको राज्यपाल का जो कर्तव्य है उसके बारे में आगाह करें, और अगर राज्यपाल जी नहीं सुनते हैं तो राज्यपाल जी का तबादला देश के राष्ट्रपति ने किसी और राज्य में करना चाहिए। महाराष्ट्र में सत्ता की बागडोर संभाल रहे शिवसेना के शिंदे गुट के नेता भी राज्यपाल के बयान पर भड़के हुए हैं। वहीं एनडीए में शामिल आरपीआई नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने राज्यपाल कोश्यारी को अपने बयान पर सफाई देने की नसीहत दी। माननीय महामहिम राज्यपाल जी भगत सिंह कोश्यारी जी ने औरंगाबाद में जो वक्तव्य किया है उस वक्तव्य से हम सहमत नहीं है और वो जरूर उसके संबंध में खुलासा करेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज हमारा अभिमान है और हमारी शान है। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी पर मराठा स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। इसी साल जुलाई में उन्होंने बयान दिया था कि अगर मुंबई और महाराष्ट्र से मारवाड़ी और गुजराती निकल गए तो मुंबई देश की आर्थिक राजधानी नहीं रह पाएगी। इस पर बवाल के बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी, लेकिन शिवाजी महाराज की तुलना नितिन गडकरी और शरद पवार से करने पर अब तक राज्यपाल या राजभवन की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।